शीत शिशिर हेमंत का हुआ परम प्राधान्य, तैल तूल तिल तपन का सब जग में है मान्य। ऐसी है कुछ मकर संक्रांति जिसमें तिल का सबसे बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण यानी जब सूर्य का उदय उत्तर दिशा से दिखे। सूर्य देव ने शनि देव का घर जला दिया। एक बार शनिदेव ने नया घर बनाया और उसका नाम कुंभ रखा। सूर्यदेव उनके पिता थे। उनकी इच्छा हुई कि वे अपने पुत्र शनि से मिलने जाए और वह शनिदेव से मिलने उनके घर गए। लेकिन शनिदेव अपनी आंखें बंद कर बैठे थे। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत नहीं किया, जिससे सूर्यदेव नाराज हो गए और अपने तेज से शनिदेव का घर जला दिया। तब शनिदेव ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि मैं नया घर का निर्माण करूंगा और आपका अच्छे से स्वागत करूंगा। इसके थोड़े समय बाद उन्होंने अपना नया घर बनाया और उस घर का नाम मकर रखा। वे सूर्यदेव उत्तरायण होते हुए उनके घर आए और उनके स्वागत में शनिदेव की पत्नी तिल लेकर खड़ी थी। सूर्यदेव ने तिल लेते हुए कहा, जो भी तिल और गुड़ का इस दिन दान करेगा उसके घर कभी धन की कमी नहीं होगी। इसी दिन से संक्रांति की शुरुआत हुई। सूर्य का उत्तर की ओर से निकलने को उत्तरायण कहते हैं और सूर्य का दक्षिण की ओर से निकलने को दक्षिणायन कहते हैं। ये 12 महीने में डिवाइडेड है, यानी सन की रोशनी नॉर्दर्न पार्ट में 6 महीना रहती है और बाकी 6 महीने सर्दर्न पार्ट में रहती है। सूर्य का प्रवेश मकर में जब होता है तब उत्तरायण होता है, तभी मकर संक्रांति मनाते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी राज्य में संक्रांति मनाई जाती है। तिल सबसे मुख्य है। इस दिन तिल का सभी चीजों में प्रयोग करना चाहिए। पुराणों में बताया है, जल में तिल डालकर स्नान, तिल का हवन, तिल का जल, तिल का भोजन और तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। मकर संक्रांति के दिन सभी राज्यों में तिल का लड्डू दान किया जाता है और तिल के लड्डू को बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से तिल के लड्डू को तिलगुड़ नाम से कहते हैं। यानी विशेष रूप से इस दिन कंबल का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति भगवान सूर्य को अर्पित है। कहते हैं इस दिन सूर्यदेव को जल में तिल डालकर अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से शाही स्नान करना चाहिए। वैसे तो इस साल महाकुंभ होने वाला है, तो इसका विशेष महत्व होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो वो है कि आप हवन करें। इस दिन हवन करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। महाभारत में ये दिन भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। जैसा कि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और वो बाणशैया पर 58 दिनों तक लेटे थे। उन्होंने उत्तरायण तक अपनी मृत्यु को रोका था। भगवत गीता के अनुसार जिस किसी की मृत्यु उस समय होती है जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।